जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। मेरा नाम डॉक्टर सूरज मिलिंद यज्ञ है और जैसा कि आप जानते हैं कि महाबोधि जो टेम्पल एक्ट है वहाँ पर अभी से नहीं 1990 के दशक से वहाँ पर लड़ाई चल रही है। आपको पता होगा महाबोधि विहार जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर सम्राट अशोक ने एक विहार बनाया था। उस विहार को बनने के बाद काफ़ी वहाँ पे आक्रमण हुए। इस्लामिक लोगों ने वहाँ पर जो सल्तनत थी वहाँ आए, फिर ब्राह्मणिकल सल्तनत थी वहाँ पर आके गए और अनेक जगह हम देखते हैं कि भारत के हर जगह पे हुआ है कि आक्रमणकारी आते गए। फिर ये बात बनती है कि 12वीं शताब्दी से लेकर थोड़ा थोड़ा बुद्धिस्ट और फिर हिंदू एंगल उसमें आने लगता है। 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में हम देखते हैं कि हिंदू जो महंत होते हैं उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा होने लगता है। अब इसको देखकर जो है बर्मा के राजा ने ये सोच सुनिश्चित कर लिया था कि वो जाकर उनको मदद करेंगे, तो उन्होंने महाविहार जो बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की एक पवित्र भूमि है उसके लिए उन्होंने फंड भी भेजे। पर 19वीं शताब्दी में वो फंड भेजना चाहते थे और पर वो हो नहीं पाए। फिर जब अनागारी का धर्मपाल जब आए श्रीलंका से, जब महाबोधि सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की, उन्होंने देखा और वो काफ़ी हैरत अंगेज रह गए, तो उन्होंने फिर इसके लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन काफ़ी सालों तक चला। फिर 1949 में एक एक्ट बनाया गया जिसमें 4 हिंदू मेंबर, 4 बुद्धिस्ट और एक एक्स ऑफिशियल यानी वहाँ का जो डीएम है उसको रखा गया। अब देखो, बौद्ध विरासत है, बौद्ध विहार है, वहाँ पर हिंदू क्या कर रहे हैं? हर जगह की जो धर्म स्थान है, पवित्र धर्म स्थान है, वहाँ पर उन्हीं लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। अब हिंदुओं को इसलिए वहाँ दिया गया, क्या 100-200 साल के जो अंतराल में जब वहाँ पर महंतों का वहाँ जो कब्जा हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए देखा गया, तो 4 न रखते हुए 1 रखा जाए या 2 रखा जाए। पर अभी इस आंदोलन को सूरज ससाई जी ने, बंते जी ने 1990 के दशक में 3 लाख के लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए थे। ये आंदोलन काफ़ी दिन चला। अब 2025 में संघ वहाँ पर है, वहाँ पर बौद्ध उपासक उपासिका है और अनेक धर्मों को मानने वाले जो सेकुलर लोग हैं और अनेक देशों से लोग आ रहे हैं जो बुद्धिस्ट हैं, तो उनको चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्टों का प्रतिनिधित्व हो। देखिए, आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ केवल बुद्धिस्ट रखना न रखना, इसके पीछे के इतिहास है। ये इतिहास ये है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा ने हमेशा बुद्धिज्म के साथ, बौद्ध विचारों के साथ लड़ाई की है। There's always been a contestation between Brahmanism and Buddhism, and the incursion that we see here happening blatantly between this incursion of Brahminical forces under the name of Hindu groups who have had a legitimate legal membership in the Bodh Temple Act that was enacted in 1949 as a compromise, and this act was made a purview within the purview of Bihar, when in fact it should be within the purview of government of India because it's larger than life, and also Buddha where he attained enlightenment. It's a UNESCO site, so it's literally a World Heritage Site. So let not it be confined to this feudal, closeted definitions of whose control can this Mahavihar, this temple of enlightenment where Buddha is established by Ashoka, have control. So we need to unite against this, and so here's my solidarity message to all those who have been protesting, my friends, my comrades, my senior monks, and all the devotees who are trying to preserve the legacy. And that is what the message of Baba Sahib and our ancestors have been. Namo Buddhaya, Jai Hind.